कैंसर प्रकाराना रूप मार्गदर्शन 24 ब्लाडर कैंसर वैद्य दिलीप गाडगीट। इस विशेष उदाहरण में ब्लाडर निकालने की सलाह दी गई थी और मरीज ने उस मार्ग से ना जाकर आयुर्वेद की पद्धति से उपचार करवाए, उसका ब्लाडर बच गया और वह रोग मुक्त हो गया। अर्थात यह दुर्लभ प्रकार के उदाहरण है। लोग ब्लाडर निकालने की सलाह मिलने पर उसका पालन करते हैं और फिर प्लास्टिक सर्जरी, बाहर से नलियां निकालना, ऐसे उपाय किए जाते हैं और वह आगे जिंदगी भर संभालना पड़ता है। वह सब करने के पश्चात उस जगह कैंसर हो सकता है, दूसरी जगह फैल सकता है। ऐसा जरूर रहता है। ऐसे वक्त सर्व संभावनाओं का विचार करते सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। सर्वसाधारण से ऐसा है कि जो अवयव निकालने के काबिल है वो निकालने पर आधुनिक वैद्य का झुकाव है, चाहे वो गर्भाशय हो, ओवरी हो या किडनी जैसे प्रकार हो। कभी लंग टुकड़ा या फेफड़ों का टुकड़ा, यकृत का टुकड़ा, लीवर का कोई टुकड़ा, ऐसे स्वरूप में जो निकालने योग्य है। कोलोन कैंसर में कोलोन का कोई टुकड़ा, और जहां इस प्रकार शस्त्रक्रिया मुमकिन नहीं है वहां ज्यादातर कीमोथेरेपी, जिधर मुमकिन हो वहां रेडिएशन, इस प्रकार के उपचार सुझाए जाते हैं। लेकिन इसमें एक भाग ध्यान में रखने वाली है कि यह शस्त्रकर्म या कीमोथेरेपी, रेडिएशन, यह उपाय कार्य पर काम करने वाले हैं। जिस मूल कारण से कैंसर वहां निर्माण हुआ वह कारण ढूंढना, वह कारण दूर करना, इस पर आधुनिक वैद्य का जोर नहीं है। सही अर्थ से हमें कारणों पर काम करने की जरूरत है, कार्य पर कार्य करना अपेक्षित नहीं है। अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है, उससे बहुत परेशानी हो रही है और वह निकालना मुमकिन है, तो एक बार यह बात शक्य हो सकती है। ठीक है, वह ट्यूमर निकालना, उसके दबाव से होने वाली परेशानी कम हो सकती है, लेकिन वह उसकी सही चिकित्सा नहीं है। वैसे किसी रोग की सही चिकित्सा कारणों को ढूंढना, कारणों को टालना, यही होनी चाहिए। लेकिन उसी बात को आधुनिक वैद्यक में नजरअंदाज किया गया है और इस वजह से इसका यश मर्यादित स्वरूप का होता है और सही मायने में मूल रोग की चिकित्सा नहीं करते, ऐसा इसका मतलब होता है। ब्लाडर कैंसर में कई बार पेशाब से खून जाना, ऐसी शिकायत रहती है। शायद कैंसर के भाग के टुकड़े बाहर निकलते हैं, वह फंस सकते हैं और मूत्र अवरोध हो सकता है, तीव्र दर्द हो सकता है। यह सब चीजें ध्यान में रखकर उपाय तय करना पड़ता है ताकि केवल लक्षणों से मुक्ति करनी पड़े तो भी वह ठीक रहता है। यूरिन साइटोलॉजी नामक एक परीक्षण है जो हमारे यहाँ ज्यादा नहीं होता था, अभी फिलहाल वो हो रहा है। मैं वियना गया था, वहां मेरी पैथोलॉजिस्ट से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया आजकल हम ये बाकी ढेर सारी जांच नहीं करते, सिस्टोस्कोपी भी ज्यादा नहीं करते, लेकिन यूरिन साइटोलॉजी करते हैं। मुख्य निदान के लिए उसमें गर मलिग्नांट सेल मिले तो ज्यादातर वह ब्लाडर या किडनी से वह आते हैं। फिर सोनोग्राफी या और कोई जांच करना और निदान की पुष्टि करना। तो मैं भारत में पूछताछ कर रहा था, उस वक्त यूरिन साइटोलॉजी नहीं होती थी, अब हाल ही में हो रही है। तो इस मरीजों में यूरिन साइटोलॉजी मतलब सिर्फ पेशाब का परीक्षण, यह साधा परीक्षण है, वह किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।